ये जो चंद्रयान-3 है, ये हिंदुस्तान के साइंटिस्ट की, उनकी जो स्पेस कम्युनिटी है, हिंदुस्तान के लोगों की तो बहुत बड़ी कामयाबी है ही, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक ह्यूमैनिटी की कामयाबी है। अब तो उसने रोशनी भी हमें इंडिया से ही आ रही है सर, चांद के ऊपर झंडा लग गया सर। दुनिया में कोई मुल्क नहीं जा सका साउथ पोल में जहां पर उसने प्रवेश कर लिया सर। आज एकदम से जो फवाद चौधरी जो नजर आ रहे हैं, ये एकदम से ये परिवर्तन कैसे आया, ये चेंजेस कैसे देखने को मिले कि आज आप तारीफ कर रहे हैं? इसलिए कि इस बार फैसला ज्योतिषियों के हाथ में नहीं है, इस बार फैसला साइंस कम्युनिटी नहीं सर, ये तो हम लोगों की जी 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 बोलिए। इसने टेक्नोलॉजी भी गया फवाद चौधरी पिछले एरा में, और जब पीटीआई टूटी है तो इसने वजारत छोड़ दी। ये मतलब कि फवाद चौधरी है ना, बेसिकली कोई कैलिबर का बनता ही नहीं। आप इसकी स्टेटमेंट को कंसीडर ही ना करें, फजूल आदमी है। आप इंडिया को इस तरह कह रहे हैं आईटी हब ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब कि हमसे 100 साल आ गया, आप इंडिया से कंपेरिजन कोई नहीं, हमारा बात ही नहीं करना बनता इंडिया के वाले। पॉइंट जो हमने नोट किया है कि भाई जो फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट दिया, ये वही फवाद साहब हैं, ये वही चौधरी साहब हैं जो कि इंडिया को क्रिटिसाइज करते भी नजर आए थे चंद्रयान-2 के टाइम पे। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी, जो कि चंद्रयान-2 की सफलतापूर्वक लैंडिंग न होने की वजह से भारत का और इसरो का मजाक उड़ा रहे थे, साथ ही साथ भारत में गरीबी खत्म करने की सलाह दे रहे थे, वही फवाद चौधरी अब भारतीय मीडिया के साथ बैठकर अपनी गलती खुद मान रहे हैं और साथ ही साथ इसरो को एक महान स्पेस एजेंसी बता रहे हैं। और अब इनका खुद कहना है कि पाकिस्तान को भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। पहले तो आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो, हमारी शुभकामनाएं और सब अच्छी ख्वाहिशें इस मिशन के साथ। और जाहिर है कि बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, स्पेशली जो हिंदुस्तान की एक साइंस कम्युनिटी है, स्पेस कम्युनिटी है, उनके लिए तो बहुत बड़ा दिन है। लेकिन उसके साथ साथ जो लोग भी साइंस से जुड़े हुए हैं, ह्यूमैनिटी की कामयाबियों पे खुश होने वाले लोग हैं, उन सब के लिए बड़ा अहम दिन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर देखिए, जिस तरीके से हिंदुस्तान रखते हैं, पॉजिटिव मुकाबलों में इतनी दिलचस्पी नहीं रखते। फवाद जी, चंद्रयान-2 याद है आपको? बिल्कुल, चंद्रयान-2 याद है, और उस पर मुझसे अच्छों के सुबह से सवाल हो रहे हैं कि आपने उस पर बड़ी तनकीद की थी और हमने जो है वो बातें की थी। मैंने बताया था कि देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो कि एक कॉन्टेक्स्ट होता है हर चीज का, तो कॉन्टेक्स्ट के बगैर कोई भी चीज बयान की जाए तो वो दुरुस्त नहीं लगती है। उस वक्त हो ये रहा था कि जो सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रहा था कि चंद्रयान-2 जो है उसका टाइम तब्दील कर दिया गया ज्योतिषियों के कहने के ऊपर, और ISRO जो था उसने जो टाइम दिया था उसको इसलिए बदल दिया गया पॉलिटिकल इंटरवेंशन से कि ज्योतिषी कह रहे हैं कि नहीं, ये वक्त नहीं, ये होना चाहिए। तो आपने फवाद जी, आपने उस पर टिप्पणी करते हुए हिंदुस्तान का मजाक बना दिया, और आज एकदम से जो फवाद चौधरी जो नजर आ रहे हैं, ये एकदम से ये परिवर्तन कैसे आया, ये चेंजेस कैसे देखने को मिले कि आज आप तारीफ कर रहे हैं? अब दरअसल पाकिस्तान के पूर्व साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी ने चंद्रयान-3 की सफलता पर भारत को बधाइयां दी। ये वही व्यक्ति हैं जो कि चंद्रयान-2 की सफलतापूर्वक लैंडिंग न होने की वजह से भारत को गालियां दे रहे थे और भारतीय स्पेस एजेंसी को इस प्रकार के मिशन न करने की सलाह दे रहे थे। इतना ही नहीं, उस वक्त पाकिस्तान के कुछ मंत्रियों का तो ये तक कहना था कि हम हिंदुस्तान से बहुत ही ज्यादा आगे हैं और हमारे देश में हिंदुस्तान से अच्छे वैज्ञानिक हैं और हमें ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। भारत इस तरह के फालतू के काम करता है और इसीलिए भारत के हाथ नाकामी लगती है। फवाद चौधरी का चंद्रयान-2 के समय पर प्रधानमंत्री मोदी से कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश में ये फालतू के काम ना करवाकर बल्कि अपने देश की गरीबी खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि भारत जैसा देश चांद पर जाए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि उस समय भी जो पाकिस्तान में बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने इनकी बातों को सरे से नकारा था और साथ ही साथ इनकी बातों का पूर्णतः विरोध भी किया था। और अब ये सब बातें हुए पूरी तरह से 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इन 4 साल में सब कुछ पूरी तरह से बदल गया है, क्योंकि उस समय इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान-2 मिशन सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं कर पाया था, लेकिन आज चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका है। और साथ ही साथ 4 साल पहले जो फवाद चौधरी भारत के चंद्रयान मिशन पर भारत को गालियां दे रहा था और भारत को ज्ञान पढ़ा रहा था, वही फवाद चौधरी आज चंद्रयान-3 मिशन की तारीफें कर रहा है और खुद अपने मुंह से ये कबूल कर रहा है कि पाकिस्तान को भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इतना ही नहीं, अब फवाद चौधरी का कहना है कि इसरो वाकई एक महान अनुसंधान केंद्र है। आ जाती हैं। मैं तो समझता हूँ
कि पाकिस्तान की साइंस कम्युनिटी को और हिंदुस्तान की साइंस कम्युनिटी से करीबी ताउन होना चाहिए, और हमारी जो भी मिशन हो, जो भी चीजें हो, हम चाइना के साथ जिस तरह से करते हैं, उनके साथ करते हैं, तो हमें हिंदुस्तान के साथ भी, हमें अपनी जुबान हमारी एक है, हमारी एक उसको समझने में आसानी हो जाती है, चीजें बोलने में आसानी हो जाती है। तो आई थिंक पाकिस्तान एंड द इंडियन साइंस कम्युनिटीज शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइज। बिल्कुल, पर फवाद जी देखिए ना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक साथ सिर्फ 1-2 दिन के गैप के अंदर आजाद होते हैं, और जो हिंदुस्तान है वो चांद तक पहुंच जाता है। पर क्या आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान को कुछ सीखने की जरूरत है, थोड़ी विल पावर बढ़ेगी, या फिर चीजों को और आगे ले जाने की जरूरत है? क्योंकि देखिए, मुकाबला तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में चलता ही रहता है, देखने को मिलता है। पाकिस्तान से भी कई बार बात की जाती है कि वो हिंदुस्तान से मुकाबला कर रहा है, या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान के पीछे रहता है। ये तमाम चीजें देखने को मिलती हैं। तो इस बीच देखिए, जो गैप आ चुका है, उससे क्या अब पाकिस्तान कुछ सीखेगा? आगे की कोई चीजें यहाँ पर पाकिस्तान की देखने को मिलेंगी? बिल्कुल सीखना चाहिए। सीखने का अमल तो जो है वो आपको पता है पैदा होने से लेके कब्र तक जारी रहता है, और सीखने का अमल तो जारी रहना ही चाहिए, और किसी से भी सीखा जा सकता है। जैसे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। क्योंकि वो अरब में थे तो चाइना बड़ा दूर था, तो उस जमाने में उनकी हदीस है कि इल्म हासिल करना चाहिए, किसी तौर पे भी आप जो है वो इल्म हासिल करें। तो पाकिस्तान को बिल्कुल सीखना है। ISRO बहुत इस वक्त दुनिया की चंद नामी जो इस वक्त स्पेस एजेंसीज हैं उनमें शामिल हो चुकी है। और अभी तो मैं देख रहा था कि जो आपकी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि प्राइवेट स्पेस कंपनीज जो हैं वो अपनी इसमें कुछ जारी करेंगे। बड़ी अच्छी अप्रोच है, एंड आई थिंक पाकिस्तान को बिल्कुल सीखने की जरूरत है, इसको आगे लेके जाने की जरूरत है। और हमेशा हमें एक दूसरे के साथ मुस्बत मुकाबला जो है, एक पॉजिटिव मुकाबला जो है वो तो जारी रखना चाहिए, नेगेटिव मुकाबलों में नहीं आना चाहिए। हम तो नेगेटिव मुकाबलों में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, पॉजिटिव मुकाबलों में इतनी दिलचस्पी नहीं रखते। फवाद जी, आपने उस पर टिप्पणी करते हुए हिंदुस्तान का मजाक बना दिया, और आज एकदम से जो फवाद चौधरी जो नजर आ रहे हैं, ये एकदम से ये परिवर्तन कैसे आया, ये चेंजेस कैसे देखने को मिले कि आज आप तारीफ कर रहे हैं? इसलिए कि इस बार फैसला ज्योतिषियों के हाथ में नहीं है, इस बार फैसला साइंस कम्युनिटी नहीं सर, ये तो हम लोगों की जी बोलिए, आप पूरा कीजिए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए इस बार जो फैसले हैं वो ज्योतिषियों के हाथों से ले लिए गए हैं, और जो साइंटिस्ट हैं और ISRO है वो एम्पावर्ड है, वो टाइम तय कर रही है, वो फैसले कर रही है। बिल्कुल फवाद जी, देखिए जिस तरीके से आपने हिंदुस्तान की सराहना की, हिंदुस्तान को लेकर अब जो आपका चंद्रयान 3 को लेकर बयान सामने आया, उसका हम खैर मकदम करते हैं। फिलहाल अब इस सब के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? फवाद चौधरी जैसे लोगों का ये बदला हुआ बर्ताव देखकर आप क्या समझते हो? मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।